इस वीडियो को रात में मत देखना, क्योंकि जो इस कहानी के बाद हुआ वो सिर्फ कहानी नहीं थी। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसका दरवाजा हमेशा काला रहता था। लोग कहते थे जो भी उस दरवाजे के अंदर गया वो वापस नहीं आया। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, अर्नव, मीरा और कबीर, और एक गलती जो उनकी जिंदगी बदल देती है। बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही शांत थी। हवा में अजीब सी ठंडक और बादलों की गड़गड़ाहट रह रहकर सुनाई दे रही थी। आरव अपना कैमरा सेट कर रहा था। तब आरव ने कहा, दोस्तों, आज हम आ गए उस हवेली के सामने जिसे लोग काला दरवाजा कहते हैं। मीरा ने हवेली की तरफ देखा। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर काई और बीच में खड़ा वो पुराना काला दरवाजा जो बिना हवा के ही हिल रहा था। तभी मीरा ने कहा, आरव, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। कबीर हंस पड़ा। कबीर ने कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब कहानियां होती हैं। जैसे ही आरव ने दरवाजे को धक्का दिया, एक भयानक आवाज पूरे सन्नाटे को चीर कर निकल गई। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप ही एक जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। आरव की टॉर्च दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाजें आई। मीरा कांपने लगी। यहाँ कोई है। कबीर ने सीढ़ियों की ओर देखा तो वहां एक पुरानी गुड़िया बैठी थी जिसकी आंखें अचानक अपने आप घूम गई। कबीर की हंसी अब गायब हो चुकी थी। तभी वो ऊपर के कमरे में पहुंचे। ऊपर के कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, अगर कोई इस हवेली में आए तो उसे सच्चाई जाननी होगी, वरना हवेली उसे अपना बना लेगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लड़की की तस्वीर थी जिसकी आंखें काली थी। तभी मीरा के पीछे एक ठंडी सांस महसूस होने लगी, धीमी फुसफुसाहट। वो कह रही थी, तुम लोग मुझे भूल गए। तभी वो लोग पलटे और उन्हें अपने आगे अंधेरे में एक साया दिखने लगा। वो साया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। वो वही लड़की की आत्मा थी जिसकी तस्वीर उन्होंने अभी अभी डायरी में देखी थी। वो आत्मा उन लोगों के पास आई और उनसे कहने लगी, इस हवेली में मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है और तब से मैं यहाँ रह रही हूँ और मैं यहाँ से किसी को भी जाने नहीं दूंगी। आरव का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। आरव ने कहा, हम तुम्हारी कहानी लोगों तक पहुँचाएंगे, हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे, बस हमें चले जाने दो यहाँ से। आत्मा ने हवेली की दीवारों की तरफ देखा और चीखने लगी। और कुछ देर बाद अचानक से सब कुछ एकदम शांत हो गया। धीरे धीरे उनके आसपास एक धुंध सी छाने लगी। उसके बाद वो लोग बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने जब होश पाया तो देखा कि वो लोग हवेली के बाहर थे और वो काला दरवाजा गायब हो चुका था। उनके आसपास कोई ना हवेली थी और ना कोई काला दरवाजा, लेकिन आरव के कैमरे में एक आखिरी फ्रेम बचा हुआ था, एक चेहरा जो मुस्कुरा रहा था। शायद ये वही आत्मा थी। कुछ दरवाजे बंद नहीं होते, सिर्फ अगला शिकार ढूंढते हैं। और वो तीनों बाहर कैसे आए और उनकी जान कैसे बची, ये वो तीनों खुद भी नहीं जानते हैं।